पढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल लगातार बरकरार है। मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब से कुछ ही मिनट पहले मेरे सहयोगी निजाम ने आपको दिल्ली से तस्वीरें दिखाई थी, जहां से राजनाथ सिंह निकल गए हैं अपने घर से और कुछ ही देर बाद वो टर्मिनल 4 पर पहुंच जाएंगे, यानी कि T4 पर, जहां से वो जयपुर के लिए फ्लाइट लेंगे। विशेष विमान के जरिए अगले 45 मिनट बाद वो जयपुर एयरपोर्ट पर होंगे। आज शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में विधायक दल की बैठक होने वाली है। बतौर पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो पहुंच रहे हैं जयपुर। दिल्ली से राजनाथ सिंह विशेष विमान के जरिए T4 से 11 बजे रवाना होंगे। वो 11:45 पर जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वो होटल जाएंगे। वहां से सस्पेंस का पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि आप देखिए आज वो दिन है जब पता लग जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके हाथ में सत्ता की चाबी जाएगी, किसके सिर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, किसका भाग्योदय आज होने वाला है, ये बताएंगे वो 3 पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी उनके साथ जयपुर में रहने वाले हैं। और मेरे जो दूसरे सहयोगी हैं विष्णु, वो भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हैं। पहले हम रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी निजाम का। निजाम, आप बताइए, आपने कितनी देर पहले वो तस्वीरें देखी थी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से निकले थे? क्या लगता है कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे T4, और उसके बाद उस पूरा जो आज का दिन रहने वाला है वो उनका कैसा रहने वाला है, क्योंकि काफी बिजी स्केड्यूल है आज उनका? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये दिल्ली स्थित आवास से निकले हुए करीब 7 मिनट हो चुके हैं। ठीक है। और उनका करीब 25 से 26 मिनट का रास्ता जो है वो एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पर वो पहुंचने के साथ ही 11 बजे की उनकी जो है विशेष विमान से रवाना होंगे वो, और 11:45 का जो कह सकते हैं कि जो फ्लाइट का समय है, और वो 11:45 पर जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर पहुंचने के बाद जो है वो करीब देखिए कि वैसे तो शाम 4 बजे से 6:30 बजे का विधायक दल की बैठक है, और उसी के अंदर जो है मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का ऐलान होगा। देखिए, आज हम लगातार इंतजार कर रहे थे 3 दिसंबर के बाद से ही, आखिरकार आज जाके मतलब करीब 9 दिन बाद जो है ये मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा। अब सभी की धड़कनें जो हैं, सारे विधायकों की धड़कनें बढ़ गई हैं, यहाँ तक कि जो बड़े दावेदार समझ रहे हैं खुद को, उनकी भी धड़कनें बहुत तेज़ हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जो दावेदार और जो नेता हैं उन्हीं की है, इवन कि आम जनता के बीच में भी जो है सुबह से ही कह सकते हैं आज के दिन की चर्चा ही इसी के साथ, चाय पे जो चर्चा है वो भी इसी के साथ शुरू हुई है। आम जन ये भी हमने भी लगातार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आपके क्या जाए, लेकिन हालात ये हैं हार्दिक कि जिस तरह से, अगर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ, पहली बार हुआ। हमने सबसे पहले जब बीजेपी ने चौंकाया था मनोहर लाल खट्टर के नाम पे, जब कहीं कोई नाम ही नहीं था, तो आज देखते हैं कि राजस्थान का मनोहर लाल खट्टर कौन होते हैं, क्या महिला होगी या पुरुष होगी, इस पर भी लेकर सवाल है। इसलिए कि अभी तक जो ये माना जा रहा था कि 3 में से एक राज्य का एक मुख्यमंत्री जो महिला होगी, लेकिन दोनों जगह देखिए कि स्थिति रेणुका सिंह की संभावनाएं बन रही थी, लेकिन वहाँ विष्णुदेव साय बने, और दूसरी तरफ जो देखिए यादव बने, मध्य प्रदेश में यादव बने। तो अब जो है बालकनाथ और जो तमाम जो चर्चाएं चली हैं जो नाम के, वो सभी नाम जो है उन पे एक तरह से वो पीछे चले गए हैं नाम। लेकिन अब जो है कि कौन ऐसा कार्यकर्ता होगा जिसका अचानक से जो कह सकते हैं आज उसके सिर पे ताज रख दिया जाएगा? क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो प्रस्तावक रहेगी उनके समर्थकों में से होगा, या जिस तरीके से देखिए पिछले कुछ समय से जो कह सकते हैं आरएसएस जो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम सामने आएगा, जो 2-3 बार जो लगातार विधायक जीता हो और पिछले 2 से 3 दशक से जो है जमीनी स्तर पर काम कर रहा हो। क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी हाईकमान, बीजेपी जो है लगातार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। पहला मैसेज यही है कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है। दूसरा मैसेज ये है कि पार्टी के प्रति जो वफादार होता है, पार्टी के प्रति जो एकदम निष्ठा से काम करता है, उसको तवज्जो मिलती है। तो ये कुछ, और तीसरा जो है इस बहाने से बीजेपी कहीं न कहीं वो जो क्षेत्रों में जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, जो पार्टी से बढ़कर बड़े चेहरा हो गए, उनको कहीं न कहीं एक तरह से साधने की कोशिश कर रहा है। चौथा, देखिए अगर आप इस पूरे मामले में माने तो बीजेपी जो अपने अंदर पिछले 1 दशक में जो बड़ा बदलाव करने में कामयाब रही, वो यही है कि हाईकमान इतना मजबूत हो चुका है कि उसके सामने अब किसी तरह की कोई भी धमकी, किसी तरह की कोई बात उसके सामने नहीं रखी जा सके। किसी तरह, हाँ, ये इंटरनल किस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं, ये अलग बात है। ये जो चौथा पॉइंट आपने बोला अभी निजाम, कि दबाव की राजनीति नहीं चलती, अब दबाव की राजनीति काम नहीं आती है। अगर आप दबाव, कल राजेंद्र राठौड़ का बयान भी आया था इसी को लेकर, उन्होंने भी इशारों में बहुत कुछ बोल दिया था।
देखिए, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया और रामलाल शर्मा, अगर आप देखें ये 3 नाम, और विजय बैसला, ये 4 नाम ऐसे हैं जिनका एक तरह से कहें कि इस चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा इन चारों को। अगर बात करें तो चारों को ही एक उम्मीद थी कि वो अगर जीत के आते हैं तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है सरकार में। लेकिन चूंकि अभी देखिए 2 विधानसभाओं में, 2 राज्यों में ये तय हुआ है कि जो विधानसभा विधायक है उन्हीं में से जिम्मेदारी मिल रही है, तो ये थोड़ा सा निजाम एक्चुअली मैं राजेंद्र राठौड़ के नाम का जिक्र नहीं कर रहा था, मैं राजेंद्र राठौड़ के उस बयान का जिक्र कर रहा था जो कल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को ये लगता है कि उसके चेहरे से कोई चुनाव जीता है तो वो अपने मुगालते दूर कर ले, क्योंकि ये चुनाव जीता गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और इस चेहरे के अलावा अगर कोई फैक्टर है तो वो है कमल का फूल। हमने कमल के फूल पर वोट करवाया है, हमने किसी के चेहरे पर वोट नहीं करवाया, तो ये दबाव की राजनीति नहीं चलेगी, ये बात उन्होंने कही। मैं उस बयान का जिक्र कर रहा हूं। बेशक देखिए कि हार्दिक, राजेंद्र राठौड़ का जो बयान है वो अपने सिरे पे 2 चीज़ें निकल के आती है। एक तो वो जब पार्टी नेतृत्व के प्रति और पार्टी के प्रति अपनी जो वफादारी है वो बता रहे हो, दूसरा वो कहीं कहीं अपनी हार को भी एक तरह से उसमें सम्मिलित करते हो। जब क्योंकि अगर, और इससे निस्संदेह देखिए कि इसमें कोई मायने निकाले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं राजस्थान की राजनीति में रहने वाले कि आखिर वो किससे, कभी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सबसे करीबी नेताओं में शामिल रहे थे, और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने वसुंधरा राजे को छोड़कर जो है पार्टी नेतृत्व की और बीजेपी के जो वर्तमान नेतृत्व हैं उनकी तरफ मूव किया था। और ये एक बड़ा मूवमेंट था जब वो पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह की टीम के सदस्य के तौर पे जो है ज़मीनी पे बहुत एक्टिव रहे। तो ये एक किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है, निर्विवाद तथ्य है कि भाई क्या स्थिति रही है, और उनका ये जो बयान है वो किस तरीके से किसकी ओर इशारा करके कहा जाता है। ये जरूर है कि हम अगर इस व्यक्ति पूरा एकदम स्पष्ट तौर पे अगर नाम लेके कहेंगे तो वो कल उस पर अलग बात करेंगे। नहीं, ठीक है। मैं अपने सहयोगी विष्णु का रुख कर लेता हूँ। विष्णु इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, अभी कुछ 2-3 बातें हैं मुख्यमंत्री के चयन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं, संगठन में करोगे काम तो ही होगा नाम, और तीसरा यही कि दबाव का नहीं पड़ने वाला है कोई भी प्रभाव। इन तीनों फैक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल हार्दिक, इन तीनों बातों का जवाब देने से पहले मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर विधायकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुंभलगढ़ से जो विधायक है सुरेंद्र सिंह राठौड़ वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गुरवीर सिंह बराड़ है वो पहुँच चुके हैं, 2 विधायक अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं, और उसके बाद अब सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि विधायकों को दोपहर 1 बजे यहां पर बुलाया गया था, लेकिन अभी से विधायक पहुंचना शुरू हो गए हैं क्योंकि दूर दराज के इलाके से विधायक पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब जयपुर आ गए तो कहीं और जगह जाने के बजाय ये पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुँच गए। तो ये कहना, इसके अलावा और विधायक जो है अभी धीरे धीरे आना सिलसिला शुरू हुआ है। तो अब देखना है कि कितनी देर विधायक पहुँचेंगे। रही बात जो आपने तीनों सवाल पे, तो उसके आधार पर मैं शुरू से कहता हूं कि जब भी मुख्यमंत्री का जो चयन होगा या नाम सामने आएगा, वो उस व्यक्ति की जो पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा है, कितना समर्पण है, वो देखा जाएगा। वो कितना यहाँ पर काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा था लगातार, उसकी शैली क्या, उन तमाम बातों को देखते हुए यहाँ पर नया चेहरे का नाम सामने आएगा। क्योंकि अमूमन देखा भी ये गया है कि चेहरा भले ही पब्लिक को नया लगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टी में लगातार एक तरह से गुप्त बिना उजागर चेहरे की उजागर पहचान उजागर की वो लगातार काम करता रहता है। बीजेपी है वो कार्यकर्ताओं को महत्व तरजीह देने वाली पार्टी है, और लगातार ये देखा भी गया है। तो ऐसे में वो सवाल है कि करेंगे काम तो होगा नाम। यानी लगातार अगर आप काम करते रहेंगे, निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे और समर्पण के साथ काम करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको केंद्रीय नेतृत्व या जो पार्टी का जो नेतृत्व है वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि कौन सा कार्यकर्ता कब काम करता है, किस जरूरत पर क्या होता है। तो ये तमाम जो चेहरे हैं वो इसी आधार पर चयन किए जाते रहे। तो अब सवाल यही है कि राजस्थान में भी चेहरा कौन होगा और वो कितना यहाँ पार्टी के लिए समर्पित था, कितना क्या काम किया गया, ये तमाम बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा 24 के चुनाव है, सोशल इंजीनियरिंग है, तमाम बातों को लेकर यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। विधायकों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह गाड़ियों में आते जा रहे हैं विधायक, अब यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि विधायकों की जो वाहन है उनको वहीं बाहर पार्किंग के लिए कहा गया है, और धीरे धीरे जो पहुँच रहे हैं विधायक उनसे बात करने की कोशिश भी यहाँ पर हम करेंगे
लेकिन यहाँ पर अब विधायक आने लगे हैं, तो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे विधायक पहुँचेंगे। 115 विधायक है कुल, उनको पहुँचना है। बात की जाए तो यहाँ पर जो राजनाथ सिंह अगर वहाँ पहुँचेंगे तो उनकी अगवानी के लिए कौन कौन वहाँ पहुँचेगा, इस बात को है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह है, संगठन महामंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुँच सकती है। तमाम लोग जो है वहाँ उनकी अगुवाई करेंगे और उसके बाद यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुँचेंगे। तो बात संगठन की हो रही थी कि यहाँ कौन कितना चयन का आधार क्या हो सकता है, तो पार्टी के प्रति निष्ठा है वो भी देखी जाएगी, क्योंकि जो निष्ठा अगर होती है तो वो कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व को ध्यान में आ रही है और वो सामने आती है। क्योंकि जब भी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं पार्टी में, मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान को चलाना होता है, पूरी सरकार को चलाना होता है, तो ऐसे में वो चेहरा होगा जो संगठन को भी ध्यान में रखेगा, साथ में जनता का हित भी ध्यान में रखेगा। तमाम बातें उन सब चीज़ों को सोचते हुए ली जाएगी। जी हार्दिक। विष्णु, इससे पहले हर राज्य में अगर हम देखें, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए हों, हिमाचल प्रदेश में त्रिवेंद्र सिंह रावत आए हों, उत्तर प्रदेश में अचानक से योगी आदित्यनाथ आए हों, ऐसी बातें चलती हैं कि योगी आदित्यनाथ को तो कपड़े बदलने तक का समय नहीं दिया और अचानक से कहा गया कि जाइए दिल्ली से लखनऊ, सीएम बनाया जा रहा है आपको। उसके बाद आप देखिए विष्णुदेव साय का नाम अचानक से आना हो और फिर मोहन यादव वाला झटका। इस तरह के जो ये चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं, तो फिर ये जो सीएम रेस के नाम हैं, आपको लगता है कि इस पर फोकस किया जाता है? ये जो सीएम की रेस में आगे और पीछे चलने वाले नाम हैं, इन पर क्या बीजेपी ध्यान देती है, या बीजेपी का क्या ये भी फैक्टर होता है कि जिनके नाम सीएम रेस में हैं उन्हें हम सोचे ही ना, उनके बारे में हम विचार ही ना करें? बीजेपी किस एंगल से सोच रही है? हार्दिक, क्योंकि एक बड़ा यक्ष सवाल है, यक्ष प्रश्न है, क्योंकि बीजेपी तमाम बातों को ध्यान में रखती है। नाम चल रहे हैं उन पर भी है, ऐसा तो है ही नहीं कि नाम चल रहे हैं और उनको बीजेपी ध्यान नहीं दे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात आई पार्टी के प्रति समर्पण, निष्ठा और तमाम बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे नाम चला दिए और उसको चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना हो तो क्या नाम चल गए इसलिए वो चेहरा मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये कतई नहीं है। बीजेपी पूरे मंथन के साथ कि वो जो चेहरा है वो कब काम देगा, कब तय होगा, किस प्रकार उसका आगे उपयोग लिया जा सकेगा, इन तमाम बातों को लेकर ही यहाँ बीजेपी ध्यान रखती है चेहरों को लेकर। क्योंकि न केवल बीजेपी इन बातों को ध्यान रखती है और बल्कि जो काम किस तरह से होगा और आगामी वो किस तरह से काम कर पाएगा। आगामी कामों की आप बात कर रहे हैं तो राजस्थान में हमेशा से ये कल्चर रहा है, परिपाटी रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो इस परंपरा को तोड़ने के लिए अगर बीजेपी को कुछ करना है तो बीजेपी को यही है कि आने वाले 2028 के चुनाव के लिए वो तैयारी करें या 2047 तक के लिए वो एक नई फौज तैयार करें जो बीजेपी के चेहरे हों। क्या इस पर भी बीजेपी का फोकस 2023 में ही है? बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि बात 2023 नहीं, वो बीजेपी आगामी प्लानिंग करके चल रही है। क्योंकि भले ही राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होते आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो यहाँ पर राजस्थान के स्थानीय नेतृत्व है वो कहता आ रहा है कि कांग्रेस मुक्त राजस्थान करेंगे। तो ऐसे में अब उनका पूरा लक्ष्य है कि 2023 के बाद 2028 और 28 के बाद 33 लगातार वो आगामी कई सालों की यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं। उसी का कारण है कि जो युवा चेहरा यहाँ पर आपको फिर बार बार कह रहे हैं कि युवा चेहरा नजर आएगा जो एनर्जी के साथ काम कर सके। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर ध्यान रख रही है, क्योंकि बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है कि आगामी जो योजना है, क्योंकि यहाँ कहा भी ये जाता है पार्टी में, बीजेपी में या जो दूसरे संगठन भी मानते हैं कि बीजेपी दूसरे दल जब सोचना शुरू करते हैं तो बीजेपी उस पूरी प्लानिंग को कर डालती है। तो कहीं ना कहीं जब अगर यहाँ राजस्थान की बात लें, चुनाव हो गए थे, चुनाव होने के बाद रिजल्ट आना बाकी था, तब यहाँ पर बीजेपी ने दूसरे दिन से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। यानी तमाम जिला अध्यक्षों की बैठक ले ली थी। उस जिला अध्यक्षों की बैठक में जो समीक्षा है वो चुनाव की गई और साथ में आगामी क्या क्या काम करने हैं, अगले चुनावों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, तमाम बातें हो गई थी। तो ऐसे में बीजेपी प्लानिंग कर लेती है आगामी कई सालों की कि किस तरह से आगे बढ़ना है, धीरे धीरे उन प्लानिंग को पूरा करने में भी लगी रहती है। तो विष्णु, इसका मतलब ये कि ये जो 9 दिन का समय लगा, ये केवल सीएम का चेहरा तय करने तक सीमित नहीं था। ये 9 दिन का समय था कि आने वाले भविष्य में कैसे हम एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस वाले रिवाज को तोड़ें। ये उस रिवाज को तोड़ने की तैयारी है। इन 9 दिनों में उस रिवाज को तोड़ने की रणनीति तैयार हुई है।
बिल्कुल रिवाज है, उसको तोड़ने के लिए ये पूरी मशक्कत की जा रही है। लगातार तमाम नेता यहाँ पर कह चुके हैं कि ये इस रिवाज को तोड़ना है, क्योंकि पिछली बार भी तैयारी कर रहे थे और सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिवाज बना हुआ है इसको पूरी तरह तोड़ना चाहती है बीजेपी, और यही है पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरती है। हालांकि कहा यह जा रहा था कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग ज़्यादा सफल होती है क्योंकि वो लगातार ग्राउंड लेवल पर पूरी काम करती है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे जिसका हाथ होता है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है विष्णु, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, आप लगातार बने रहिए। निजाम, आप भी